अनुमान और अनुभव। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। इसका तात्पर्य यह है कि जब एक ही क्लास में दो विद्यार्थी पढ़ते हैं और एक विद्यार्थी अपने मन में, उसके मन में कल्पना आती है कि मैं बिना मेहनत किए हुए, बिना सभी विषयों को अच्छी तरह से पढ़े हुए मैं परीक्षा में प्रथम आ जाऊंगा या स्कूल में टॉप कर जाऊंगा, और वो देखता है कि मेरा जो साथी है वो मेहनत कर रहा है, हर सब्जेक्ट को कंसेप्ट के द्वारा समझ के हल करता है और उसको लिखने की प्रैक्टिस करता है, तब जाके वो परीक्षा में पूरे स्कूल में टॉप करता है। तो उससे सीख मिलती है, सबक मिलती है जिंदगी का। उसको अनुभव होता है कि बिना मेहनत करे हुए मैं परीक्षा में सफल नहीं हो सकता। तो आपके अपने YouTube चैनल संदीप नोटियाल मैथ्स में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 एरिया इज रिलेटेड टू सर्किल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 12.3 चल रही है। इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक प्रश्न को हल किया था और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो आपका आज का हमारा इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपके सामने ये है। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? आकृति 12.27 में AB और CD केंद्र O वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं तथा OD छोटे वृत्त का व्यास है। यदि OA बराबर 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक वृत्त है और O इसका केंद्र है। AB जो रेखाखंड है वो वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है और CDB वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है। अर्थात हम बता सकते हैं कि जो रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वो वृत्त का व्यास होता है और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी होती है। तो इसलिए AB और CD दोनों क्या है, वृत्त के केंद्र O से होकर जा रहे हैं, तो दोनों ही क्या है, वृत्त की व्यास और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है और दोनों एक दूसरे को परस्पर लंब है, एक दूसरे को परस्पर लंब है, अर्थात एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। जब परस्पर लंब की बात आती है तो वे दोनों रेखाएं या रेखाखंड एक दूसरे पर 90 डिग्री के कोण पर मिलते हैं। तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा और ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। ठीक है, तो हमको OA कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर दिया है। OA जब 7 सेंटीमीटर दिया है और AB क्या है, वृत्त का व्यास है और O केंद्र से होकर जा रहा है, तो जब OA 7 सेंटीमीटर है तो OB भी 7 सेंटीमीटर होगा और OC भी 7 सेंटीमीटर होगा और OD भी 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वृत्त पर स्थित प्रत्येक बिंदु वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित होता है। इसलिए बिंदु A, C, B और D वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित होगा। इसलिए OA, OB और OC और OD क्या होंगी, वृत्त की त्रिज्याएं होंगी। तो OA दिया है 7 सेंटीमीटर है तो OC भी 7 सेंटीमीटर होगा, OB भी 7 सेंटीमीटर होगा और OD भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो OD जो क्या है, OD एक छोटे वृत्त का व्यास है। OD क्या है, छोटे वृत्त का व्यास है और जो क्या है, एक छायांकित है।
और ABC एक त्रिभुज है और हमको BC और CA एक चाप है जो छायांकित है, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको हल करने के दो मेथड हैं, दो तरीके हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इस छोटे वृत्त का व्यास हमको दिया है OD 7 सेंटीमीटर दिया है, तो हम इसकी त्रिज्या हमको पता चल जाएगी 7/2 हो जाएगी। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये इसका हम पाई आर स्क्वायर इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। और फिर आप देखिए हमारे पास BCA एक अर्धवृत्त बना हुआ है। ये हमारे पास क्या है, ये अर्धवृत्त हो गया और हमको इसकी त्रिज्या तो पता ही है। और ये हमारे पास AB है, ये इसका व्यास है और ये व्यास जब हो गया और ये O है तो ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो ये OA और OB क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी R और ये भी R होगी। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर हम उसको 1/2 से गुणा कर दें तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हुआ। तो हम इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको जो ये शेष भाग है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो एक मेथड इस तरीके से हल कर लेंगे। और दूसरा हम देखिए, आपके पास ये CB एक आर्क है, एक वृत्तखंड है, वृत्तखंड है और OC और OB क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो इस तरह से आप देखिए, ये वृत्त है और ये जीवा है, BC को जीवा भी कह सकते हैं, और ये वृत्त का केंद्र है। और OB और OB और OC ये वृत्त की त्रिज्याएं होंगी, यानी कि ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर, R बराबर ये भी 7 सेंटीमीटर। और ये एक दूसरे को कितने डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इनके बीच वृत्त का जो ये चाप है BC, तो ये वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो यानी कि इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्याखंड OBC के क्षेत्रफल में से हम इस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या था, θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस R स्क्वायर साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2 होगा। तो जो उसे हल करने के बाद जो आएगा, जो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा वही इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। ये संगत लघु वृत्तखंड है, क्योंकि OA और OC सेम वृत्तखंड है, तो इनकी त्रिज्या भी समान है, तो उसका क्षेत्रफल भी समान होगा। तो एक मेथड इस तरीके से, तो पहला मेथड हम पहले मेथड से हल करेंगे। देखिए क्या है, अर्धवृत्त छोटे वृत्त का व्यास यानी कि OD कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, जो हमारा व्यास होता है त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो OD/2 अर्थात 7/2 सेंटीमीटर आएगा। तो इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, एक पाई आर स्क्वायर। पाई आर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई का मान कितना है, 22/7
और इसकी आर कितनी है 7/2, 7/2 है। आर स्क्वायर है तो 7, त्रिज्या 7/2 है तो इसकी 2 बार गुना हो जाएगी। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 11, 11 सते 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस छायांकित जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल 77/2 आ गया। अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लेंगे। तो त्रिभुज अर्धवृत्त कहां, सॉरी पहले हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लेंगे। अर्धवृत्त ACB का व्यास, व्यास क्या होगा, AB क्या है इसका व्यास है, तो ये कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो अर्धवृत्त ACB का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और अर्धवृत्त का क्या करेंगे उसको 1/2 से, यानी कि 2 से उसको भाग कर देंगे तो उसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई का मान कितना होता है 22/7, और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 7 हो गई, तो आर हम निकाल लेंगे। तो आर कितनी हो गई 7 गुना 7, व्यास 14 था तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये 7 है तो ये भी 7 होगी। तो 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 11, 2 एकम 2, 2 एकम 2 11, 7 से 7 कैंसिल हो गया और 11 सते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। और फिर हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल, तो क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार क्या है आपके पास, AB इसका आधार है और OC क्या है इसकी ऊंचाई है या शीर्ष लंब है। तो अब ये क्या हो जाएगा 1/2 आधार, यानी कि AB इस त्रिभुज का व्यास है, ये AB पूरा कितना है, ये 7 सेंटीमीटर है, OA 7 है और OB 7 है, दोनों जुड़ जाएंगे, AB 7 + 7 तो कितना होगा 14 सेंटीमीटर। और OC कितना है, ये इसकी त्रिभुज की ऊंचाई है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होता है। OC भी वृत्त की त्रिज्या है तो ये 7 सेंटीमीटर होगी, तो ये भी 7 सेंटीमीटर हुआ। तो 2 सते 14 और यह 7 सती 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी प्राप्त हो गया और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी प्राप्त हो गया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था मेरे पास 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल कितना आया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल घटा देंगे और उन दोनों को जोड़ देंगे, तो इससे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए कैसे है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या अर्धवृत्त
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये क्या हुआ, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था मेरे पास 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया था 49 सेंटीमीटर, और इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था 77/2। हाँ 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 17 में से 9 गया 8, और यहाँ बच गया 6 में से 2 गया 28 प्लस 77/2, इसका लघुत्तम 1, 2 आ गया लघुत्तम, तो ये 8 सती 56 प्लस 77, 6 7 13 और 5 7 12 और 1 13/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसको भाग करेंगे तो यही इसका आंसर हो गया। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा 133/2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। देखिए अब इसका दूसरा मेथड हम बताते हैं आपको क्या है। दूसरा मेथड इसमें क्या है, इस छायांकित इस वृत्त का जो बड़े वृत्त के अंदर जो छोटा वृत्त बना हुआ है ये भी छायांकित है, और इस छोटे वृत्त का हमको व्यास पता है, OD कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी OD का हाफ यानी कि आधा, तो 7/2 हो जाएगी। तो इसका छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, उससे निकाल लेंगे। और आप देखिए आपके पास ये BC एक संगत लघु वृत्तखंड है, ये छायांकित है, तो इस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इस तरह से आपको बना हुआ है। ये वृत्त है, इसका केंद्र O है और ये चाप है, और OA और OB यानी कि B और C, ये BC जीवा होगी, और ये इस तरह से ये संगत लघु वृत्तखंड हो गया। और R, ये R इसकी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, और दोनों क्या है एक दूसरे को 90 पर प्रतिच्छेद करें, इनके बीच का कोण क्या हो गया 90, यानी कि इस वृत्तखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है 90 है। तो इस संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या सूत्र है, त्रिज्याखंड OBC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, अर्थात क्या है त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल और त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल क्या है, और इसका फॉर्मूला क्या बताया था, θ/360 πr² माइनस r² sin θ/2 इंटू cos θ/2। तो जो इस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, इसी प्रकार से वृत्तखंड क्या है AC है, इसका क्षेत्रफल भी वही होगा। तो आप देखिए कैसे करेंगे सेकंड मेथड। छोटे वृत्त का व्यास यानी कि OD बराबर 7 सेंटीमीटर, और छोटे वृत्त की त्रिज्या OD/2 अर्थात 7/2 सेंटीमीटर। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल
क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7 और आर कितनी है 7/2, तो आर स्क्वायर है तो 7/2 की 2 बार गुना हो जाएगी, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11, 11 सतह 77, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस छोटे वृत्त का जो क्षेत्रफल आया वो भी छायांकित है, तो इसका 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया इस छोटे वृत्त का। अब हम वृत्तखंड BC का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड OCB का क्षेत्रफल। OCB यानी कि OCB इसका क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल या COB का क्षेत्रफल। तो ये क्या होगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन θ/2 कॉस θ/2। ये किसका फॉर्मूला होता है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का। संगत लघु वृत्तखंड कह सकते हैं इसको, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। थीटा बराबर आपको कितना दिया है, 90 दिया है, 90/360, पाई का मतलब 22/7 और आर स्क्वायर कितना 7/7 और आर स्क्वायर है तो ये 7 × 7 और ये साइन θ/2, थीटा की वैल्यू 90 है तो ये होगा साइन 90/2 और कोस 90/2। ठीक है, तो ये 90 चौका 360, 7 से 7 कैंसिल, 2 दूनी 4 और ये 11, तो ये कितना है 11 सतह 77/2 और माइनस 7 49 और 2 से कट जाएगा 45 और ये 2 से कट जाएगा ये 45, यानी कि साइन 45 और कॉस 45 ये आया। तो साइन 45 का मान आप टेबल से जानते हैं कि साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है और कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है, तो वो रख देंगे हम। तो आगे क्या आएगा, ये इसको हल किया तो ये आया था 77/2 माइनस 49, साइन 45 का मान 1/√2 और कोस 45 का मान भी 1/√2। √2 की गुना √2 के साथ होगी तो वो 2 हो जाएगा। तो ये आया 77/2 और ये 49/2 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका लघुत्तम 2 आएगा। 77 में से 49 को घटाएंगे, 17 में से 9 गया तो 8, यहाँ बच गए 6, 6 में से 2 गया तो ये हो गया 28/2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर आया, तो 14 सेंटीमीटर भी इसका भी होगा क्योंकि ये संगत लघु वृत्तखंड है। तो इसी प्रकार संगत लघु वृत्तखंड क्या AC का क्षेत्रफल
बराबर ये भी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल और दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छोटे वृत्त का कितना है 77/2 और ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर, तो ये आया 77/2 प्लस 28, ठीक है 28 आया। तो इसका लघुत्तम लेंगे तो ये आया छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना आया था 77/2 प्लस 28, एक मान के लघुत्तम, तो लघुत्तम 77 प्लस इसकी गुना इसके साथ हो जाएगी तो 28 दूनी 56 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 6 7 13 और 7 5 12 1 13/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भाग कर देंगे 2 6 12 2 6 12 और 2 पंजे 10 पॉइंट लगाएंगे हासिल, तो ये 66.5 सेंटीमीटर इस छायांकित भाग का, इस वृत्त बड़े वृत्त में जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो जाएगा। ये आया कितना 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आपको इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से समझे, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन, अच्छी तरह से हमने इसको एक्सप्लेन किया है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, तो इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ही जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।